बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम LLB पार्ट 1 के पेपर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताना है कि क्वेश्चंस पेपर में आपको 10 सवालात दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सम टिप्स अबाउट सॉल्विंग पेपर। तो इन टिप्स को मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताऊंगी कि इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसी तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है। नंबर 1 पे है, आप पेपर को बगौर मुतालिया करेंगे ओनली 5 मिनट। नंबर 2 पे जो टिप है इसमें आप क्वेश्चन जो आपको 80% आता होगा वो आपने फर्स्ट पे करना है। नंबर 3 टिप में आपको जो 70 या 60% क्वेश्चन आएगा वो आपने सेंटर में करना है। इसी तरह से नंबर 4 पे जो टिप है उसमें आपने 100% पे जो आपको क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन का आंसर आता होगा, वो आपने लास्ट पे करना है। इस तरह से जो नंबर 5 पे टिप है इसमें आपने हर क्वेश्चंस का जो आंसर आपने क्रिएट करना है उसमें आपने 5 पैराग्राफ पे मुश्तमिल रखना है। मतलब वो आपका जो हर क्वेश्चन का आंसर होगा वो 5 पैराग्राफ पे होगा। तो इस तरह से आपका जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन और उसका आंसर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किन किन चैप्टर्स में से आए हुए हैं जो कि पास्ट पेपर में रिपीटेड है। तो नंबर 1 पे जो चैप्टर है उसमें से हमने 2 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं जो रिपीटेड हैं। इसमें है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस टू definition, nature, scope, subfields, also explain the relationship of political science with other social sciences। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको मतलब आपने क्रिएट करना है, कैसे आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। उसके बाद आप उसकी डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशंस में आपकी 3 स्कॉलर्स को सिलेक्ट कर लेना है, लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो या एनी अदर, कोई से भी 3 आपने करने हैं। इसके बाद आप नेचर को डिफ़ाइन करेंगे। नेचर के बाद आपने स्कोप को एक्सप्लेन करना है, देन आप सब फील्ड्स को कर देंगे। इसके साथ ही आपने रिलेशनशिप बता देना है पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंट फील्ड्स के साथ, लाइक सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो बाकी दूसरे जो है उनके साथ। सेकंड क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट चैप्टर्स में से ही है। तो ये है एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड answer on modern and traditional approaches to study political science। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम इसी तरह से अप्रोचेस को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की कितनी मतलब अप्रोचेस कितनी हैं, ठीक है। देन फिर हम उनके नाम जो है वो मेंशन कर देंगे। इनके नेम मेंशन करने के बाद फिर हम ट्रेडिशनल को एक्सप्लेन कर देंगे, देन फिर हम मॉडर्न को इसी तरह से कर देंगे एक्सप्लेन। इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर में से हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इम्पोर्टेंस जो है। सो इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से सॉवरेनिटी का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो प्रीवियस पेपर्स में रिपीटेड है क्वेश्चन वो मैं आपको इधर बताती हूँ। राइट डाउन द concept of sovereignty, also explain its characteristics। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से करना है, सॉवरेनिटी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है और देन आपने बता देना है कि इसकी इस्लामिक
इम्पोर्टेंस कैसी है, उसके बाद इंग्लिश इम्पोर्टेंस कैसी है सॉवरेनिटी की। तो इसके बाद हम इनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे वन बाय वन। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है वो हमारा आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ से। पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला जो चैप्टर है उसमें से आ जाता है। इसमें हमने बताना है कि इसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड व्हाई आर दे नेसेसरी, ऑल्सो एक्सप्लेन काइंड्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें भी हम सबसे पहले बता देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, फिर हम बताएंगे कि ये नेसेसरी क्यों है, देन हम बताएंगे इनकी काइंड्स को, स्ट्रक्चर्स का बताएंगे, फिर हम इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है चैप्टर पब्लिक ओपिनियन है उसमें से। तो एक्सप्लेन द concept of public opinion and explain its kinds and procedures, how public opinion is important in political science। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि इसमें आपने पब्लिक ओपिनियन को आपने उसका कंसेप्ट क्लियर कर देना है, फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है कि इनकी काइंड्स कितनी हैं, वो ब्रीफली वो भी हम इधर एक्सप्लेन करेंगे, एंड फिर हम प्रोसेस बता देंगे इसका कैसा है पब्लिक ओपिनियन का। देन हम जो है पब्लिक ओपिनियन की इम्पोर्टेंस बता देंगे कि पॉलिटिकल साइंस में इसकी क्या है। इस तरह से ये इस पब्लिक ओपिनियन का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पास्ट पेपर्स में रिपीटेड है तो इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। 7 नंबर पे जो क्वेश्चन है रिपीटेड है और ये इंटरेस्ट ग्रुप वाले चैप्टर में से है। व्हाट आर इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड देयर काइंड्स, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स विद पॉलिटिकल पार्टीज़। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हम पहले बताएंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, फिर हम बताएंगे इनकी काइंड्स कितनी होती हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इनका रिलेशनशिप इंटरेस्ट ग्रुप्स का विद पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। ठीक है। नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है वो चैप्टर जो है हमारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें से है राइट डाउन दी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम स्टूडेंट्स बता देंगे कि गवर्नमेंट की फॉर्म्स कितनी हैं और उनको ब्रीफली डिफ़ाइन कर देंगे, उनको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे तरीके से। नंबर 9 पे जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर का है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का। इसमें राइट नोट ऑन, आपको 4 नोट दिए गए होंगे और इनमें से आपने 2 को सिलेक्ट करना है जो उनसे भी आपने अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे। तो इधर मैंने आपको ये 4 बताने हैं तो आपने 4 अच्छे तरीके से करने हैं तैयार, इनमें से कोई भी 2 आपको आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो नंबर 1 पे है डेमोक्रेसी, नंबर 2 पे फेडरल, कन्फेडरेशन, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो ये 2 टॉपिक्स पे आ सकता है, इसी तरह से कि वो एग्ज़ामिनर आपसे कह सकता है कि इनको आप एक्सप्लेन करें कि ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की ये हैं, तो इनमें से 2 आप जो से भी आपको अच्छे तरीके से आती है वो आपने कर देनी है। देन आपको इन्हीं में से ये जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इन पे ये क्वेश्चन भी आपको, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसी तरह से यूनिटरी, इसी तरह से फेडरल, इसी तरह से कॉन्फेडरेशन, इन पे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम्स, उसमें से है। ये भी 2 दफ़ा जो है रिपीट हो चुका है प्रीवियस पेपर्स में, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये है व्हाट आर द पॉलिटिकल सिस्टम एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस।
इसमें भी स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि व्हाट आर द पॉलिटिकल सिस्टम, के पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है। एंड फिर हम बता देंगे कि इनके करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात इनकी कौन कौन सी हैं, वो हम बता देंगे कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। एंड देन हम फंक्शंस के बारे में बता देंगे कि इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।